नमस्कार, आप देख रहे हैं ADX न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप किस टॉपिक या किस शहर की खबर देखना चाहते हैं, कमेंट करें। कल वीडियो के माध्यम से आपके शहर की खबर दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसे एक बेहद गंभीर अपराध बताया है। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि इस धांधली के जिम्मेदार दोषियों को देश में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन और विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सहित कुल 16 महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशन बंद किए हैं। असम में बाढ़ का तांडव जारी है, जिससे लगभग 5.5 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को जमीन पर रहने के निर्देश दिए हैं। सेना ने मोर्चा संभालते हुए 571 लोगों को बचाया है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन टनल के ढहने और मीथेन गैस रिसाव के कारण अब तक 20 मजदूरों की मौत हो गई है। भारी बारिश और जहरीली गैस के बावजूद NDRF और SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन मार्च निकालते समय हिरासत में ले लिया। वे छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित बर्बरता के खिलाफ धरना दे रहे थे। पंजाब पुलिस ने सीमावर्ती इलाकों में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ड्रोन के जरिए सीमा पार से लाई जा रही करोड़ों रुपए की हेरोइन जब्त की गई है। मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। इस साल उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं। असम में बाढ़ का तांडव जारी है, जिससे लगभग 5.5 लाख लोग प्रभावित हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा व्यक्तिगत रूप से राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने सभी प्रतिनिधियों को जमीन पर रहने के निर्देश दिए हैं। सेना ने मोर्चा संभालते हुए 571 लोगों को बचाया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री शिंदे और विपक्षी नेता उद्धव ठाकरे लगातार रैलियां कर रहे हैं। राज्य में समय से पहले चुनाव होने की अटकलें भी तेज हैं। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में कृष्ण मोहन को स्थायी महासचिव और गोविंद देवगिरी को धार्मिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। नए CEO की नियुक्ति अभी टाल दी गई है। चयन समिति 15 अगस्त तक सिफारिश देगी, जबकि अंतिम फैसला 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में होगा। सोनम वांगचुक ने संकेत दिए हैं कि अगर केंद्र सरकार उनकी मांगों पर संसद में चर्चा कराने और उन्हें पूरा करने का लिखित भरोसा देती है तो वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। वांगचुक ने कहा कि पेपर लीक से जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा मिले, दोषियों की जवाबदेही तय हो और पूरे मामले पर संसद में गंभीर चर्चा के साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी विचार किया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीट विवाद पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल छात्रों को राजनीतिक हथियार बना रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि मोदी सरकार युवाओं के हित और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष से सड़कों पर प्रदर्शन के बजाय संसद के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपील की। योगी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नया अध्यादेश लागू कर दिया है। अब पेपर लीक या नकल कराने के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। सरकार इस कदम से युवाओं का भरोसा जीतने का प्रयास कर रही है। दतिया उपचुनाव प्रचार में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को मंच पर बुलाया। पटवारी ने पूछा, चुनाव से पहले यहां कब नजर आए थे? जवाब में आशुतोष ने कहा, मैं जनता का आशीर्वाद और दतिया की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में उतरा हूं। अयोध्या में निर्मोही अखाड़े ने महंत दिनेंद्र दास को पद से हटा दिया है। उन पर नियमों का पालन न करने और जरूरी दस्तावेज छिपाने के आरोप हैं। उनकी राम मंदिर ट्रस्ट की सदस्यता भी खत्म हो सकती है। अब राजा रामचंद्राचार्य दास नए महंत की जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय खबरों के लिए ADX न्यूज को सब्सक्राइब करें।